नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव। बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। हरियाणा के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य को कोरोना हुआ है, जिसके बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। और बड़ी खबर यह कि सीएम और डिप्टी सीएम थोड़ी देर में फोर्टिस अस्पताल के लिए जाएंगे। राज्यपाल का हाल जानने पहुंचेंगे सीएम और डिप्टी सीएम अस्पताल। हरियाणा के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सत्यदेव नारायण आर्य को कोरोना हुआ है। बता दें, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम थोड़ी देर में फोर्टिस अस्पताल जाएंगे। राज्यपाल का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। चंडीगढ़ से संवाददाता अंकित दोदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, दोनों राज्यपाल का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं गया था। जिसे कोरोना होता था उससे दूरी बनाकर लोग रखते थे। यहां पर क्या कारण है? बिल्कुल यही कारण है कि लगातार दूरी बना के रखते ही हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ठीक उसके बाद ठीक हो चुके हैं, और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कोरोना से ठीक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डर की अगर कोई बात थी तो वो अब लगभग खत्म होती हुई लग चुकी है कि अब खत्म है, क्योंकि उनके कोरोना पॉजिटिव वो होके ठीक हो चुके हैं। और अभी भी अगर जाएंगे तो वो जाकर के कहीं ना कहीं शीशे के माध्यम से वो उनसे मिल पाएंगे, देख पाएंगे और हालचाल जान पाएंगे, डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए, क्योंकि राज्यपाल हरियाणा के सर्वे सर्वा हैं, और इसीलिए राज्यपाल का हाल जानने के लिए अभी कुछ ही देर के बाद वो पहुंचेंगे। जी अंकित, हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक डीलिंग में है उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना हो रहा है। और जैसे आपने बताया कि सीएम और डिप्टी सीएम को कोरोना हो चुका है, वो उससे ठीक हो चुके हैं, यानी एंटीबॉडीज उनमें बने। और ऐसे में लोग ऐसे लोगों से मिलने के लिए जा भी सकते हैं जिन्हें कोरोना हो। तो यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि जो पब्लिक डीलिंग में ज्यादा लोग हैं उन्हें कोरोना हो रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये, हम जिस चीज की हमेशा बात करते हैं कि ओरिजिन क्या था, क्या राज्यपाल को कहां से कोरोना हुआ, इस बात का कोई पता चल पाया, कोई जानकारी मिली हो? बिल्कुल, अभी ये तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो अभी, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी की जा रही है कि किसके वो संपर्क में आए जिससे कि वो कोरोना की चपेट में आए, क्योंकि लगातार बहुत ही ज्यादा एहतियात जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से राज्यपाल बरत रहे थे, और राजभवन में ही वो मौजूद रहे। इस दौरान कहीं बाहर भी कार्यक्रम, जो जैसे कि अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, तो भी वो बाहर नहीं निकले और वहीं राजभवन के अंदर ही झंडा फहराया गया। तो कहीं ना कहीं वो पूरा ध्यान तो रख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी की जा रही है कि किसके संपर्क में आने से उनको कोरोना हुआ है, किस चीज के संपर्क में आने से उनको कोरोना हुआ है। वो अभी निगरानी कर रही है डॉक्टर्स की टीम, और जो जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसके टच में आने से उनको कोरोना हुआ है। लेकिन जैसे ही पुष्टि हुई कि राज्यपाल को कोरोना हुआ है तो तुरंत मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जी, तो कुल मिलाकर सीएम, डिप्टी सीएम, फिर मंत्री और अब राज्यपाल को भी कोरोना हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव हरियाणा के राज्यपाल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बेहद शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सहारनपुर के बरथा कौड़सी गांव के निवासी मामू हुसैन का आरोप है, जी हां, माम हुसैन का आरोप है कि जब उनकी गाय पानी पीने यमुना के पास गई तो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ उनकी गायों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी एक गाय को 8 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और उसकी अन्य गाय बुरी तरह से घायल हुई है। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और हिंदू संगठन के नेता आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पानी पिला के लेके जा रहा था और गाय मेरे से भाग के ऊपर चढ़ गई खेत में। जैसी जड़ियाँ कहीं से फेरंग कर दी जाती, मैं जैसी फेरंग हूँ मैं वापिस हो आ गया, मगर मेरी मार देगा। उससे पहले तो गाय हमारी 8 गोली गई, फिर हमारी इसमें दूसरी गई, मार तो मेरे पे आ गए।
मैं गया भाग के फोन में अपनी जान बचाई। खबर सोनीपत से। सोनीपत में आए तेज तूफान से हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज तूफान से डेयरी की दीवार गिरी, 2 लोग इसकी चपेट में आए, दोनों की मौके पर ही मौत हुई। वहीं 7 पशुओं ने भी इस पूरे हादसे के दौरान दम तोड़ दिया। डेयरी संचालक और डेयरी में काम करने वाले 3 लोग ट्रैक्टर के पास बाहर थे, जो इस हादसे से बाल बाल बचे। तूफान इतना भयानक था कि डेयरी का शेड दूसरे खेतों में करीब 2 से 3 एकड़ दूर जाकर गिरा। की दीवारें तूफान और बारिश में गिर गई। उसके अंदर पशु थे और कुछ व्यक्ति थे जी, जिसमें 2 व्यक्ति, दीवार गिरने से 2 व्यक्ति तो उसमें एक्सपायर हो गए सर, 1 इंजर्ड है और पशु भी काफ़ी घायल हुए हैं और एक गाय की बच्चियाँ थी जो एक्सपायर हुई है और भैंस की 5-6 बच्चियाँ वो भी एक्सपायर। बड़ी खबर, कुमारी सैलजा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। बर्बाद फसलों की गिरदावरी की मांग यहां पर की गई है। किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। 20 दिनों के अंदर मुआवजा सरकार दे, इस बात का सैलजा ने इस पत्र में जिक्र किया। बारिश से 80% फसलों को नुकसान हुआ है। सैलजा की तरफ से इस बात का जिक्र यहां पर किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, कुमारी सैलजा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा, बर्बाद फसलों की गिरदावरी की मांग उठाई, किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। 20 दिनों के अंदर मुआवजा सरकार दे, सैलजा ने इस पत्र में लिखा है। बारिश से 80% फसलों को नुकसान हुआ, सैलजा की तरफ से ये इस पत्र में लिखा गया। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश से पारा लुढ़क गया। हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिवाली के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जमकर बरसात हुई। कुछ जगहों पर ओले गिरे तो पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। किन्नौर में देर रात हुई भारी बर्फबारी से जिला शीतलहर की चपेट में आ गया। तापमान माइनस से भी नीचे पहुंच गया। इस बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल उठे। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से सेब तोड़ने का काम प्रभावित हुआ। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला के कुफरी, नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उधर मनाली, डलहौजी समेत कई जगहों पर हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कई रास्ते बंद हो गए। जनजातीय क्षेत्रों में कई गांवों का बाकी जगहों से संपर्क टूट गया। 2020 की पहली बर्फबारी है और कम से कम आधा फुट बर्फ गिर चुकी है यहाँ पर और रोड, लगभग सारे रोड बंद हो चुके हैं। साल की पहली बर्फबारी है। लोग इस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फ़ हो, इससे बहुत फ़ायदे हैं, हमारे सेब के लिए अच्छी है, हमारे फसल के लिए अच्छी है। और दिवाली के जो अगले दिन ये बर्फ़ गिरी है, इसमें बहुत ही आनंद आ चुका है। और यहाँ पर ठंड काफ़ी हो चुकी है। लगभग बिजली है जो पूरे क्षेत्र में अभी नहीं है। कुल्लू जिला की ऊंची पहाड़ियां भी बर्फ से सराबोर हो गई। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ताजा बर्फबारी से घाटी में शीतलहर जारी है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग तंदूर और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। ये जो बारिश हमने देखा है पिछले 24 घंटे में, जैसे हमने आईएमडी ने फोरकास्ट किया था, फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल फोरकास्ट किया था, वैसे ही हुआ है और लाइट टू मॉडरेट इंडस्ट्री रही है। कहीं पे भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं हुई है। मेनली मॉडरेट
इंटेंसिटी की रेनफॉल रही है। और आने वाले दिनों में हमारे जो नेक्स्ट 4 डेज हैं, आज के 6 to 12 आवर्स लाइट रेन, खासकर जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब पहाड़ों से लगते हुए नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, जिसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड है, जिसमें ज्यादातर क्लाउडी ड्रिजल और लाइट रेन के ही चांसेस हैं। उससे ज्यादा रेनफॉल के चांसेस, हैवी रेनफॉल के चांसेस कहीं पे भी नहीं है। लाइट रेन और आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही चांस है। बाकी नेक्स्ट 6 to 12 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद जो नेक्स्ट अनदर 4-5 डेज होंगे जो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। पर्यटन नगरी मनाली में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। रविवार देर रात मनाली शहर और आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी ठंड की आगोश में आ गई। घाटी में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल गए। अब ये क्या है, हमारी जो धरती में पानी के सोर्सेज है उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जो है पानी के सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज सूख चुके थे, अब वो बढ़ जाएंगे। और वैसे ठंड तो काफ़ी बढ़ जाएगी अभी से ही, पर ये बर्फबारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी नेचुरल तरीके से भी और वैसे लोगों के लिए भी। बर्फ का लुत्फ सिरमौर के लोगों ने भी लिया। यहाँ के ऊपरी इलाकों में आधा फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई। इससे किसानों, बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। किसान बागवान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, जबकि निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई। बहुत ज्यादा लाभ है जी। मीह पै गया तो फसल साफ हो गई है, धुप गई साफ फसल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਜੇ ਦੁਗਣੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ। जानकारों का कहना है कि समय से पहले हुई बर्फबारी से इस बार सर्दियों में ज्यादा हिमपात की संभावना है। ऐसे में इस बार लोगों को कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहना होगा। मौसम बदलने का असर पंजाब, हरियाणा में भी दिखा। हरियाणा में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई तो वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे। हिसार में ओलों की परत बिछ गई। दिवाली के बाद हुई बारिश और ओले गिरने से शीत लहर चल पड़ी। पारा अचानक से लुढ़क गया। पंजाब में भी बरसात ने ठंड बढ़ा दी, साथ ही लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के मंडी में काम की तलाश में आए बिहार के 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख जताया। आए थे रोजी रोटी की तलाश में, मजदूरों को मौत बुला रही थी मंडी। बिहार के 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। पहले लॉकडाउन में मजदूर तिल तिल कर मरने को मजबूर हुए और जब काम की तलाश में वापस शहर पहुंचे तो नहीं पता था कि जहां वो जा रहे हैं मौत उनका इंतजार कर रही है। तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बिहार से हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात मंडी शहर के साथ लगते पुल घराट के पास एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सुकेती खड्ड में जा गिरी। ड्राइवर तो बच गया, लेकिन इस हादसे में 7 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गत रात करीब 2:30 बजे थाना सदर में सूचना मिली कि एक पुल घाट नामक स्थान के नज़दीक एक जीप जो है वो पुल से नीचे गिर गई है। इस पर थाना की टीम मौका पर पहुंची तो मौका पर पाया गया कि 6 व्यक्ति जो हैं उनकी जो है एक स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी और उस जीप का ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति जो घायल अवस्था में थे, तो घायलों को जोना हॉस्पिटल मंडी ले जाया गया। उनमें से जो ड्राइवर हैं विपिन, वो अभी ठीक हैं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति जो घायल अवस्था में स्पॉट से उठाया गया था उनकी भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। बीती रात ही ये सभी मजदूर बिहार से मंडी पहुंचे थे। दरअसल इन सभी मजदूरों को एक स्थानीय ठेकेदार ने काम करने के लिए बुलाया था और इन मजदूरों को चक्कर नामक जगह पर उतरना था, लेकिन गलती से मंडी बस स्टैंड पहुंच गए। ठेकेदार ने पिकअप जीप तो भेजी, लेकिन नौसिखिए ड्राइवर की गलती ने मजदूरों को यमराज के पास पहुंचा दिया। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी पलायन की कीमत बिहार के इन मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी।
उम्र छोटी काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो या जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने जयराम सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने अस्थायी प्रबंध करना शुरू कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और एसपी को पुख्ता कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। ये ना हो जाए, क्योंकि नंबर लगातार जब बढ़ रहा था उसमें हमने वो निर्णय किया। तो ऐसे में क्या ये जो हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे शादियां वगैरह हो रहे हैं, ये जो मंदिर हमने खोले हैं और उसके अलावा जो दूसरी जो हमारे सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, इनको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म क्या सोच सकते हैं, क्या आप लोगों ने विचार किया? आज से पंजाब और हरियाणा के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रौनक फिर से लौट आई और सरकार की विशेष हिदायतों के साथ छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई। इस दौरान सरकार की हिदायतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखें, हमें इजाजत दें। नमस्कार। कई महीनों बाद राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज फिर से गुलजार हो गई। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए शैक्षिक संस्थानों को सरकार के खास दिशा निर्देशों के बाद खोलने की इजाजत दे दी गई है। पहले पड़ाव में सिर्फ फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को ही बुलाया गया है, वो भी सिर्फ 50%। विद्यार्थियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें संस्थाओं में एंट्री दी जा रही है। क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना लाजमी बनाया गया है। बेसिकली अगर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। इसी तरह फरीदकोट, संगरूर, पटियाला और समाना में भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। विद्यार्थियों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बुलाया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर पहले दिन नामात्र विद्यार्थी ही कॉलेज पहुंचे, पर जो पहुंचे वो काफी उत्साहित नजर आए। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਐਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਆ